हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं वरुण गांधी के बारे में कि वरुण गांधी का जो कद है वो बढ़ने की बजाय बीजेपी में बौना होता जा रहा है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर अपने चैनल पे पहली बार है तो आप जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, चर्चा का शुरू करते हैं और मुद्दे पे आते हैं कि वरुण गांधी को तो आप सब जानते ही हैं कि वो मेनका गांधी के पुत्र हैं और कांग्रेस के परिवार से ही आते हैं। पर जब से वो बीजेपी में थे तो बीजेपी में उनको काफी अच्छी तब जब वो मिल रही थी और बीजेपी में उनकी माताजी को काफी अच्छे पोजीशन पे रखा जाता है और उनकी काफी तूती बोलती है। और अभी भी उनकी देखा जाए तो मेनका गांधी को काफी अच्छे मंत्रालय बीजेपी सरकार ने दे रखे हैं। उसके बावजूद चलते वरुण गांधी को पता नहीं क्या फ्यूमर चढ़ा कि वरुण गांधी धीरे धीरे बीजेपी के खिलाफ होने शुरू हो गए। और बीजेपी का भी टाइम इतना आया कि बीजेपी के खिलाफ उन्होंने पब्लिक में ओपनली स्टेज से साफ कहना शुरू कर दिया कि बीजेपी को वोट देना बंद कर दो। और जो लखीमपुर और पीलीभीत की बात करते हैं तो वहाँ के वो बख्तावर नेता जाने जाते हैं और उनकी माता जी भी मिर्जापुर से लड़ती हैं। वहां से वो इकलौती नेता मानी जाती हैं और बीजेपी के मंत्रिमंडल में देखा जाए तो मेनका गांधी को हमेशा एक अच्छे पोजीशन पर रखा गया। अब उसके बावजूद मेनका गांधी अपने लड़के को समझाने में नाकामयाब रही और बीच में अगर संसद की बात करें 2-3 दिन पहले तो मेनका गांधी को मोदी की सरकार से काफ़ी तजव्वुद दी गई और काफ़ी उनको वैल्यू मिली। और उससे पहले की बात करें तो कार्यकारिणी की अध्यक्ष से भी और काफ़ी सारे पदों से मेनका गांधी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। और जब से उनके लड़के बीजेपी के खिलाफ सुथरा साफ करने के लिए उन्होंने अभियान चलाया है, वो साफ कहते हैं कि वो बीजेपी के साथ नहीं है और फिलहाल बीजेपी की ही तरफ से वो सांसद बने हुए हैं। अब बात करते हैं कि वरुण गांधी दिन प्रतिदिन बीजेपी के खिलाफ क्यों होते जा रहे हैं और बीजेपी उनके इस पे पर्दा क्यों डालती जा रही है। बीजेपी चाहती है किसी भी तरीके से मेनका गांधी को वो खोना नहीं चाहती और मेनका गांधी को अपनी पार्टी में रखना चाहती है। पर मेनका गांधी ने अपने लड़के के लिए आवाज उठाई थी। उन्होंने ये कहा था कि मेरा लास्ट इलेक्शन ये हो सकता है और वो किसी भी तरीके से बीजेपी सरकार को एक संदेशा देना चाहती थी कि वरुण गांधी को उनकी तरह कैबिनेट में जगह दी जाए। पर बीजेपी के जो आला कमान है वो उनके इस मांग से नाखुश हैं और उन्होंने वरुण को आगे टिकट देने तक का भी शायद प्लान नहीं बना रहे हैं। पर मेनका गांधी के जो कद इस टाइम दिखाया गया, मेनका गांधी के जो कद में तो कोई बढ़ोतरी देखी नहीं गई। पर अगर वरुण गांधी की बात करें तो वरुण गांधी का कद छोटा होता जा रहा है। उन्हें बीजेपी के किसी भी अधिवेशन में, यहाँ तक कि बीजेपी ने भारत मंडप इतना बड़ा प्रोग्राम किया, बीजेपी के इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हुए, कहीं भी वरुण गांधी को उन्होंने न्योता नहीं दिया। इसके बावजूद बीजेपी के खिलाफ वो ओपन मन से साफ उनका सुतला साफ करने के लिए अभियान चलाते नजर आ रहे हैं और फिलहाल वो बीजेपी से बने हुए हैं। और बीजेपी ने अभी उनके खिलाफ कोई सेना नहीं छोड़ी है। बीजेपी के किसी भी प्रवक्ता ने वरुण गांधी के खिलाफ कोई अभी तक डिबेट में हिस्सा नहीं लिया और वरुण गांधी के बयान के लिए हर कोई बसता नजर आ रहा है। उसके दो कारण है। नंबर एक कि वरुण गांधी को वो चाहते हैं कि शायद वरुण गांधी अपने आप ही पार्टी छोड़ के चली जाए और उनकी जो माता जी हैं वो नहीं चाहते कि मेनका गांधी को किसी भी तरीके से पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। कांग्रेस के परिवार में अगर इनकी वापसी होती है तो मेनका गांधी जैसा दिग्गज नेता बीजेपी के लिए कुछ मुश्किल खड़ी कर सकता है। इसलिए बीजेपी वरुण गांधी जैसे छोटे कद के नेता को भी उनकी जो वो इस टाइम गाल बजा रहे हैं या जिस तरीके की बीजेपी की बुराई कर रहे हैं उनको बर्दाश्त कर रही है। योगी ने भी अभी तक कोई स्टेटमेंट वरुण गांधी के खिलाफ नहीं दी है। जिस प्रकार से अगर बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस या कोई पार्टी होती है, कोई एक शब्द अगर बीजेपी के लिए बोलना शुरू करता है तो उनके सारी बीजेपी के प्रवक्ता टीमों पे आ जाते हैं। पर वरुण गांधी की बात कर लेते हैं। वरुण गांधी एक ऐसे नेता हैं जो खुले मन से बीजेपी को अपनी ही पार्टी को लताड़ रहे हैं और उसके बावजूद बीजेपी उनके खिलाफ कोई भी मुंह खोलने से डर रही है। अब ये सूत्र तो ये बताते हैं कि उनका आने वाला समय बीजेपी में ना के बराबर रहेगा, उनका कद खत्म होता जा रहा है। पर जिस तरीके से बयानबाजी वो दे रहे हैं उनसे ऐसा लगता है कि बीजेपी से कद उनका बड़ा हो गया है और बीजेपी उनके सामने बोना नजर आ रही है। क्या मेनका गांधी की तजब्बो को देने के लिए वरुण गांधी ने जो अभियान चलाया है कि बीजेपी हटाओ देश बचाओ, वो उसके बावजूद भी बीजेपी में उसको बनाए रखें? तो ये अब आला कमान के पास ये मैटर है। इस पे आला कमान क्या सोच विचार चलेगा, क्या मंथन रहेगा कि वरुण गांधी की माताजी का तो वो कद घटाने को राजी नहीं है, पर वरुण गांधी का कद मिटाने के लिए बीजेपी तैयार है। और बीजेपी ने साइलेंट तरीके से वरुण गांधी का कद घटाने की पूरी योजना बना रखी है और आए दिन जिस तरीके से उनको बीजेपी के
सभी कार्यक्रम से नदारद किया जा रहा है। आने वाले समय में सिर्फ बीजेपी, जब तक इलेक्शन का कुछ टाइम ही रह गया है, आने वाले समय में आपको नजर आएगा कि वो आपको निर्दलीय ही खड़े होते नजर आएंगे, क्योंकि बीजेपी भले ही उनकी मां को अपनी पार्टी में रखे, पर वरुण गांधी के शर्तों पे शायद उनको बीजेपी में जगह नहीं मिलेगी। और इस बार भी मेनका गांधी को उन्होंने सिर्फ संसद के लिए याद किया था, इसके अलावा उन्होंने, उसके अलावा वरुण मेनका गांधी को भी उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी थी और किसी भी प्रकार के प्रोग्राम में मेनका गांधी को भाग नहीं लेने दिया। इसी चक के चलते वरुण गांधी तो बीजेपी को अभियान के खिलाफ चल चुके हैं। अब उनकी माताजी को शायद कुछ समय रहते शायद बीजेपी बाहर का रास्ता दिखा दे, पर बीजेपी चाहती नहीं है कि वो गांधी परिवार में कुछ और कोई बंदों को जोड़े। अब देखते हैं कि ये मेनका गांधी का जो पैतरा है, बीजेपी मेनका गांधी पे कब तक मेहरबान रहेगी और वरुण गांधी कब तक बीजेपी के खिलाफ रहेंगे। राजनीति पल पल बदलती है। हो सकता है कि वरुण गांधी को उनकी माताजी मना लें और इस जो बीजेपी को सुतड़ा साफ करने के लिए वो कह रहे हैं, हो सकता है वो आपको आगामी इलेक्शन में बीजेपी के लिए वोट मांगते नजर भी आ सकते हैं, क्योंकि राजनीति से बड़ा कुछ नहीं है। यहाँ सब धर्म मान्य है। गिरना झुकना उठना हर पल राजनीति का हर पल मोहरा होता है। वरुण गांधी को अभी तक शायद वो तजब्बो नहीं दी जा रही थी, इसलिए उनका कद छोटा हो रहा है और शायद वो बौखलाते फिर रहे हैं। हो सकता है कि बीजेपी गांधी परिवार में कोई नया जुड़ ना जाए, इस राजनीति को लेके वरुण गांधी की सारी गलतियों में पानी डाल देगी और हो सकता है कि आने वाले समय में आपको वरुण गांधी को कोई वो शायद वो सेंट्रल मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर में कोई पद देने को राजी हो जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि सोनिया गांधी का परिवार किसी भी तरीके से एक हो जो आने वाले समय में उनके लिए और मुश्किलें खड़ी कर दे। दोस्तों, फिलहाल मेनका गांधी का कद अपने सातवें आसमान पर बना के रखा हुआ है, पर उन्होंने अपने बेटे का कद देखा जाए तो एक तरीके से बौना बना के रख दिया है और उनका बेटे को बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश पूरी कर ली है। अगर उसके बावजूद भी मेनका गांधी वरुण गांधी को बीजेपी से बाहर का निकालने के बावजूद भी पार्टी में बनी रहती है, तो ये माँ बेटे की कोई अपनी ही साठ गांठ या अपना ही कोई उनका निर्णय हो सकता है। मेनका गांधी का शायद इशारा इसी तरफ था कि वो बीजेपी नहीं छोड़ेंगी और वरुण गांधी का खुले मन से आवाज है कि वो बीजेपी को में रहेंगे नहीं और बीजेपी को वोट देने देंगे नहीं। तो अब देखते हैं कि माँ की आवाज बुलंद होती है या बेटे की आवाज बुलंद होती है और समय किसकी ओर करवट बदलेगा। वरुण गांधी अपनी अलग पार्टी बनाएंगे। वैसे तो सुनने में आ रहा था कि उनको कई पार्टियों से ऑफर हैं, पर किस पार्टी के साथ वो एक निर्दलीय खड़े होंगे या कौन सी पार्टी को टिकट देती है, वो इस समय का इंतजार में वो भी बैठे हैं और बीजेपी भी बैठी है। दोस्तों, इस पे काफी सारा अभी डिबेट आएगा, काफी सारे बुद्धिजीवी अपनी अपनी राय रखेंगे। इस पे हमें जोड़ तोड़ करके कुछ अच्छी राय आपके लिए मिलेगी तो मैं जरूर लेके आऊंगा। अगर आपने हमारा चैनल अब तक पे अभी आपने कोई डिबेट नहीं देखी है तो आप जुड़ सकते हैं, ताकि आने वाली सभी डिबेट और पुरानी डिबेट आपको टाइम से मिले। वरुण गांधी के कद में अगर कोई बढ़ोतरी होती है, वैसे तो उनका कद बोने के बराबर बीजेपी ने कर दिया है, सुतड़ा साफ हो गया है उनका, और फिर भी बीजेपी में उनका कद दोबारा बढ़ा तो हम आपको उसका अपडेट बताएंगे। दोस्तों, मैं मिलूंगा आपको नई डिबेट और नए मुद्दे के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।